यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी प्रवासियों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में अब तक 1,30,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को लाया गया वापस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान धूल भरी आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह 5वीं मुलाकात होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी थी। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई रियायतों की घोषणा भी की थी। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे पैदल, ट्रक, बाइक अथवा अन्य साधनों से यात्रा न करें। राज्य सरकार उनकी सम्मानजनक, सुरक्षित और शीघ्र वापसी के प्रबंध कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक सड़क दुर्घटना में हुई प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की एक सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें सुरक्षित लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रवासियों की सकुशल एवं सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही सभी प्रवासी श्रमिकों, कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,884 हो गई है। अब तक राज्य में 1,504 रोगी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इस बीच बदायूं जिले में कल 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ जिला कोरोना मुक्त हो गया है। तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने लोगों से कुछ दिन और घरों में रहने और आपस में 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है। सीतापुर जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में जिले के 20 रोगी और हरदोई जिले के 2 रोगी भर्ती हुए थे। सभी लोग अब स्वस्थ हो गए हैं। कानपुर के काशीराम ट्रामा सेंटर से कल 5 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। इनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे। जनपद के सरसौल के सरकारी अस्पताल से भी 2 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर कल छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें विदा किया। कन्नौज जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2 से घटकर 1 रह गई है। कल एक संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई।
प्रदेश में अब तक 115 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से 1,30,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को लाया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि 57 रेलगाड़ियां अभी रास्ते में हैं, जिनसे लगभग 70,000 प्रवासी मजदूर जल्दी ही राज्य में पहुंच जाएंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि 200 और रेलगाड़ियों की अनुमति ले ली गई है, जो अगले 2-3 दिनों में मजदूरों को लेकर राज्य में पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित जिलों आगरा, मेरठ और कानपुर में प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। ये टीम यहां पर कई दिनों तक रहकर स्थिति का जायजा लेंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है। उन्होंने कम्युनिटी किचन में कार्य कर रहे कामगारों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिनों में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। बागपत, बदायूं, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, हापुड़, रामपुर, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर और रैया और आसपास के क्षेत्रों में आंधी और बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। धूल भरी आंधी के कारण आम की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। चित्रकूट में कल शाम ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश के समाचार हैं। मिर्जापुर में आंधी से भारी नुकसान हुआ है। जिले के अधिकांश स्थलों पर बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। सुल्तानपुर जिले में भी तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कानपुर, बदायूं, संभल, मैनपुरी तथा पीलीभीत में आंधी और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। आकाशवाणी का यह समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ने से कोविड-19 से बचाव में मदद मिलती है। ज्यादातर मरीजों को निष्क्रिय करने की जो इम्यून पावर है बॉडी के अंदर मौजूद है, और कई तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तरह की इम्यूनिटी नहीं है। उसको आप बना के रखेंगे तो आपके बचाव की क्षमता है और बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि ये इम्यूनिटी की पावर भी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी होता है। पूरा खून में भी एक इम्यूनिटी की पावर होती है, वो सेल्स के द्वारा आती है। खाना आपको बैलेंस खाना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और वर्जिश, व्यायाम, योगा, कसरत जो भी आप करना चाहें वो बराबर करना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस भी थोड़ा डर के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का कल दोपहर निधन हो गया। पूर्वांचल में वरिष्ठ भाजपा नेताओं में गिने जाने वाले उपेंद्र दत्त शुक्ल ने 2018 में हुए गोरखपुर संसदीय सीट का उपचुनाव भी लड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। कुशीनगर जनपद में जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर 17 मई तक शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। चित्रकूट में कोरोना के 3 मामले मिलने के बाद प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। बस अड्डा, पुलिस थानों और सार्वजनिक जगहों पर विषाणुनाशक रसायन का छिड़काव किया जा रहा है।
पीलीभीत जिले से अब तक 435 प्रवासी मजदूरों को 19 बसों के माध्यम से उनके गृह स्थल तक पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अन्य स्थलों से 163 बसों से आए 4000 प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण कर क्वारंटीन किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी प्रवासियों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध। राज्य में अब तक 1,30,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को लाया गया वापस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक रेलगाड़ियां चलाएगा। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान धूल भरी आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।